बेसन वाले नान या पकोड़ा नान। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी। अक्सर आपने पकोड़ों और समोसों वाली शॉप पर ये नान देखे भी होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखे तो जान लीजिए आज आपके साथ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बाजार से कई गुना अच्छे और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ये बेसन वाले नान अब हम घर में तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले नान के ऊपर लगाने के लिए हम मिक्सर तैयार कर लेंगे। और इस मिक्सर को हम इस तरह से एक बड़े साइज़ के खुले मुंह वाले बर्तन में बनाएंगे ताकि नान के ऊपर आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकें। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का आलू जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। सब्जियां इस मिक्सर में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा एक बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसके बीज निकालकर मैंने इसको इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1.5 से 2 चाय के चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा भुना और कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा इसमें 1 खाने का चम्मच अनारदाना भी शामिल होता है, लेकिन अक्सर लोग अनारदाना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि दांतों में फँसता है, तो इसलिए अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। अनारदाना का पाउडर भी मिलता है, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसको छानकर मिक्स करके रख लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा पकौड़ा मिक्स की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसको बनाकर आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह आप वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर आप स्पाइसेस इसमें मत ऐड कीजिएगा क्योंकि स्पाइसेस ऑलरेडी हमने उसमें शामिल किए हुए हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत होगी। इसका बैटर हमें बिल्कुल पकौड़ों की तरह का तैयार करना है। जितनी थिकनेस आपने इस बैटर की रखनी है उससे थोड़ा सा थिक इसको तैयार करें क्योंकि थोड़ी सी देर के बाद सब्जियां अपना पानी भी छोड़ेंगी जिसकी वजह से बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। अब इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि सब्जियां अपना पानी छोड़ दें और बैटर अपनी रिक्वायर्ड थिकनेस में आ जाए। थोड़ी सी देर के बाद देखिए मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस में आ गया है। अब नेक्स्ट इस रेसिपी के लिए मैंने टोटल 4 नान लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश नान है इसलिए इन पर पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन पर पानी लगाएंगे तो बेसन इसके साथ अच्छे से स्टिक नहीं होगा या इनको फ्राई करते हुए भी बेसन उतर सकता है। लेकिन अगर नान थोड़े से पुराने हैं तो आप उनके ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन उस सूरत में भी आपने ज़्यादा पानी उनके ऊपर नहीं लगाना। अब एक नान लेंगे और इसकी जो बैक वाली साइड है इसको पहले इस मिक्सर में अच्छे से डिप करेंगे। अब थोड़ा-सा मिक्सर इस तरह से हाथ की मदद से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बैक साइड पर हमें थोड़ा-सा ही मिक्सर लगाना है। इसके बाद जो इसकी फ्रंट साइड है, इस पर हम इस मिक्सर की अच्छी और थिक सी लेयर लगाएँगे। कोशिश करें सारे नान पर सब्जियाँ अच्छे से इक्वली अप्लाई हो जाएँ। देखें कितनी अच्छी थिक और इवन कोटिंग हो गई है। अब जो फ्राई करते हुए हमें ख़्याल करना है, जो इसकी फ्रंट वाली साइड है जिस पर हमने ज़्यादा सब्जियाँ लगाई हैं, उसको ऑयल में या पैन में नीचे रखेंगे और जो इसकी बैक वाली साइड है जिस पर हमने कम मिक्सर लगाया है, वो ऊपर रखेंगे। इसके अलावा फ्लेम और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे जिस तरह से हम पकौड़ों को फ्राई करते हुए रखते हैं। और सेम पकौड़ों की तरह ही इसको दोनों साइडों से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना मज़े का इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। इतने मिक्सर में कम से कम 3 से 4 बड़े साइज़ के नान तैयार हो जाएंगे। अगर आप पकौड़े पसंद करते हैं तो ये वाले नान आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़े का सिंपल और आसान सा स्नैक है। इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।